नमस्कार दोस्तों, जय झारखंड। आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में झारखंड की उरांव जनजाति के बारे में जानेंगे, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है उरांव जनजाति। उरांव जनजाति जो है झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। साथ ही साथ जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनका 18.14% योगदान है। अगला प्रश्न है, भाषा और प्रजाति की दृष्टि से उरांव किस वर्ग समूह की जाति है? तो इसका आंसर है द्रविड़ वर्ग की। दोस्तों भाषा के आधार पर देखा जाए तो झारखंड में 3 प्रमुख भाषा परिवार है। पहला है द्रविड़ भाषा परिवार, दूसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और तीसरा है आर्य भाषा परिवार, जिसमें उरांव जनजाति जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो दोस्तों इसका आंसर है दक्कन। दक्कन इनका मूल निवास स्थान है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति का झारखंड में किस शासक के काल में प्रवेश हुआ था? तो इसका आंसर है शेरशाह सूरी के शासन काल में। अगला प्रश्न है, कौन जनजाति अपनी भाषा में स्वयं को कुरुक कहती है? तो दोस्तों इसका आंसर है उरांव जनजाति। दोस्तों उरांव जनजाति स्वयं को कुड़ुख कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। उरांव लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, किसने 1915 ईस्वी में द उरांव ऑफ छोटा नागपुर लिखकर उरांव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी है? तो दोस्तों इसका आंसर है शरत चंद्र राय। द उरांव ऑफ छोटा नागपुर पुस्तक जो है उरांव जनजाति से जुड़ी प्रमुख पुस्तक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में उरांव का निवास स्थान किस प्रमंडल में सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर है दक्षिणी छोटा नागपुर एवं पलामू प्रमंडल। तो इस प्रकार इसका आंसर है ए एवं सी दोनों। हालांकि इसके अलावे संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर तथा कोल्हान प्रमंडल में भी इसका निवास है। झारखंड में 90% उरांव जनजाति जो है छोटा नागपुर प्रमंडल एवं पलामू प्रमंडल में ही निवास करती है। अगला प्रश्न है, धूमकुड़िया किसके युवा गिरी का नाम है? तो इसका आंसर है उरांव जनजातियों का। दोस्तों उरांवों में युवक एवं युवतियों दोनों के लिए अलग अलग युवा गिरी पाए जाते हैं। पुरुषों के युवा गिरी को जोंक एरेपा कहा जाता है, जिसका मुखिया जो है धांगर या महतो होते हैं, जबकि स्त्रियों के लिए पेल एरेपा का व्यवस्था किया गया है, जिसकी देखभाल जो है बड़की धांगरिन करती है। अगला प्रश्न है, धूमकुड़िया क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है प्रशिक्षण केंद्र। धूमकुड़िया एक प्रकार का युवा गिरी है, जिसमें युवक युवतियों को जनजातीय रीति रिवाज एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। दोस्तों युवा गिरी में 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता है तथा विवाह होते ही इनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, युवतियों की धूमकुड़िया का क्या नाम है? तो इसका आंसर है पेल एडेपा। पेल एडेपा का जो देखभाल करने वाली महिला को बड़की धंगरिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उरांवों का धार्मिक स्थान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है सरना। अगला प्रश्न है, उरांवों में अस्थि विसर्जन समारोह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है हड़बोड़ा संस्कार। दोस्तों इस संस्कार में साल भर में एक बार प्रायः जनवरी के महीना में वर्ष भर में मरे सभी लोगों की हड्डी को नदी में निक्षेपित की जाती है। दोस्तों हड़बोड़ा के बाद उनकी जो आत्मा है परमात्मा से मिलती है और इन आत्माओं के मिलन को कोहा बेंजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उरांवों में विवाह का सबसे प्रचलित रूप क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है आयोजित विवाह। इस विवाह में वर पक्ष को
वधु मूल्य देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, धर्मेश किसके प्रमुख देवता है? तो दोस्तों इसका आंसर है, धर्मेश जो है उरांव के प्रमुख देवता है। अगला प्रश्न है, त्योहारों में करया वस्त्र का प्रयोग किस जनजाति के पुरुष करते हैं? तो इसका आंसर है उरांव जनजाति। दोस्तों करया पुरुषों द्वारा त्योहारों में पहने जाने वाला वस्त्र है। अगला प्रश्न है, त्योहारों के समय स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है खंडरिया। अगला प्रश्न है, उरांव के ठाकुर देव कौन से देवता हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ग्राम देवता। इसके अलावा मरांग बुरु पहाड़ के देवता है, जबकि डिहवार सीमांत देवता है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है कर्मा और सरहुल। तो इस प्रकार इसका आंसर हुआ ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति का ग्राम किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है भुईहरी गांव। दोस्तों छोटा नागपुर क्षेत्र में आने के बाद उरांव जनजातियों ने जंगल को साफ करके कृषि कार्य करना आरंभ किया। ऐसे उरांवों को भूइहर कहा गया है तथा इनकी भूमि को भुईहरी भूमि तथा इनके गांवों को भुईहर गांव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंचोरा किस जनजाति के पंचायत को कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है उरांव जनजाति। उरांव जनजाति के पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति के संघीय पंचायत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है पढ़ा। पढ़ा पंचायत। दोस्तों पढ़ा पंचायत द्वारा एक से अधिक गांवों के बीच उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जाता है, जिसकी प्रधान को पढ़ा राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सबसे ज्यादा विकास किस जनजातियों का हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर है उरांव जनजाति का। झारखंड में उरांव जनजातियों का विकास सबसे ज्यादा हुआ है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है 14 गोत्र पाए जाते हैं। साथ ही साथ उरांवों में अपने गोत्रों में विवाह करना निषेध है। अगला प्रश्न है, धुमकुड़िया में सामान्यतः किस पर्व के समय प्रवेश दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सरहुल के समय। प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार प्रायः सरहुल के समय धुमकुड़िया में प्रवेश मिलता है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है यदूर। दोस्तों आज के इस वीडियो में उरांव जनजाति से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं। साथ ही साथ उससे संबंधित प्रत्येक प्रश्नों को जानने की कोशिश किए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, जय झारखंड।